Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss about your 10th class English worksheet number 28, and the date of this worksheet is 8 September 2020. डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट आई है आपकी, ये आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को लेके, गुड हेल्थ को लेके, आपको थोड़ा अवेयर करने के लिए, आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत अच्छी वर्कशीट है जो आपको बहुत ही नॉलेजेबल तो है ही और हमें हेल्थियर बनाने के लिए भी बड़ी अच्छी है। देखिए, टू एंश्योर गुड हेल्थ ईट राइट। अपनी अच्छी हेल्थ के लिए क्या करिए? हल्का खाइए, ब्रीथ डीप, गहरे सांस लीजिए, लाइव मॉडरेट लाइफ जिए, कल्टिवेट चेयरफुलनेस, चारों तरफ खुशियाँ फैलाइए एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ। और अपनी ज़िंदगी में क्या करिए? रुचि रखिए, है ना। ठीक है, अब देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब ये पैसेज हमें ठीक से पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर करने हैं। तो देखिए क्या है आज की वर्कशीट में। Across India, September 2020 will be celebrated as the Nutrition Month. पूरे भारत में सितंबर 2020 है ना, इसको एक न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। अनाउंस्ड आर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। और ये किसने अनाउंस किया है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने करा है। इन हिज मंथली ब्रॉडकास्ट ऑफ 67th एडिशन ऑफ मन की बात, जो उनका मन की बात आता है, जो उनकी महीने में ब्रॉडकास्ट आती है, उनका जो 67th एडिशन था, ऐसा उन्होंने बोला है इसमें कि पूरे इंडिया में न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा सितंबर। The PM stressed upon the importance of nutrition, saying that it had played a key role in a building a nation. PM ने इस बात पे जोर दिया है कि किस पे? इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, कि पोषण की कितनी महत्वपूर्ण है पोषण हमारे लिए, और ये कह के कि हमारे एक नेशन की बिल्डिंग, मतलब एक नेशन को बनाने में, निर्माण करने में, तो इसका न्यूट्रिशन की बहुत अहम रोल होता है। आप देख रहे हो कोरोना पेंडेमिक फैली हुई है और आज की डेट में तो न्यूट्रिशन की और भी वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वो उससे फाइट कर पा रहा है अच्छे से, उसे पता भी नहीं चल रहा है इनफैक्ट, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है ना बच्चों। तो इसलिए न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करी गई है। इन दिस रेवोल्यूशन ऑफ फॉर न्यूट्रिशन, और ये जो न्यूट्रिशन की जो क्रांति होगी, है ना, ये जो क्रांति है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंसान का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी कुछ बोले और हम लोग पार्टिसिपेट ना करें तो वो फेल हो जाएगा, लेकिन हम लोग अगर उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो चीज़ समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने में सहायता करते हैं, तो वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है। तो वही बोला उन्होंने कि लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ही ऑल्सो मैंसनड एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट स्टेटिंग देयर हेल्थ अलोंग विद द यूजुअल एकेडमिक कार्ड। और उन्होंने ये भी बताया कि एडिशनल हेल्थ कार्ड भी होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, है ना, स्वास्थ्य रिपोर्ट। और ये बताते हुए कि जो उनका एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड जो हमेशा आता ही है, उसके साथ एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भी होना चाहिए। ओके, ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग मिलेट्स। और उन्होंने, एम्फेसाइज होता है जोर देना, उन्होंने इस बात की महत्ता पे भी जोर दिया है कि जो मिलेट्स हैं, जो हमारे मिलेट्स किसको बोलते हैं? जो ज्वार, बाजरा, ये सब होते हैं ना, इंडिया में अलग अलग नाम से जानी जाती है इसको। तो ये इनकी उस पर भी जोर दिया है, कि इनकी महत्ता पे भी जोर दिया है। किसके? जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, और हमारे एज पार्ट ऑफ रेगुलर द मोस्ट वाइल्ड डाइट टू इरेडिकेट मल न्यूट्रिशन फ्रॉम आर कंट्री। और वो ये बोल रहे हैं कि इन सब की हमारी जो रेगुलर डाइट है, जो हम रोज़ाना खाना खाते हैं, उसमें इन सब को लाने की ज़रूरत है। इरेडिकेट टू रिमूव, मतलब इसको हटाने के लिए मल न्यूट्रिशन को, जो कुपोषण, मल न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? जो हमारी कंट्री में कुपोषण फैला हुआ है, उसको हटाने के लिए मिलेट्स का यूज़ करना हमारी डेली की जो डाइट है उसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द मोस्ट वाइडली ग्रोन मिलेट्स आर, जो सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं मिलेट्स, वो कौन से हैं? एक तो पियरल मिलेट होता है, जो बाजरा कहते हैं जिसको, एक फिंगर मिलेट है जिसको रागी के नाम से जानते हैं, और एक होता है सोरगुम मिलेट, और जिसको हम बोलते हैं ज्वार। ठीक है, आपने ज़रूर सुना होगा। और जब सर्दियाँ आती हैं, कई लोग तो बाजरे की रोटी खाते भी हैं, है ना, तो वही सब चीज़ें।
अब देखिए, अब इन्होंने थोड़ा सा मिलेट्स के बारे में और बताया है। मिलेट्स आर इंडिजीनियस टू मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रास widely grown around the world as cereal crops or grains for food or human food। और वो कहते हैं मिलेट्स क्या होती हैं, ये आपके जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो मिलेट है वो उगाई जाती हैं, ठीक है। और इसके छोटे छोटे दाने होते हैं आपके, जैसे ये घास के, जैसे घास में उगने वाले सीडेड ग्रास इसलिए बोला है। और वाइल्डली ग्राउंड चारों तरफ वर्ल्ड में भी उगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि सेरल क्रॉप्स हैं या ग्रेन्स है, खाने वाली ह्यूमन के फूड की भी, आदमी का खाना भी बनाया जाता है उन सब से। तो ये क्या होती हैं, आपकी मिलेट्स होती हैं। मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स विच मेक्स इट ईजी टू डाइजेस्ट व्हेन ईटन इन द राइट क्वांटिटी। और मिलेट्स नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स होते हैं, ये एसिड नहीं बनाते। जैसे कई फूड को खा के हमारे अंदर एसिड बन जाता है, तो वो बोल रहे हैं ये एसिड भी नहीं बनाते, और जिससे हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है जब हम इसे सही क्वांटिटी में, अगर हम इसे सही मात्रा में खाते हैं तो ये अच्छे से हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, चलिए अगली लाइन में बता रहे हैं, ईच मिलेट कम्स विद इट्स ओन न्यूट्रिशन वैल्यू। हर एक मिलेट जो होती है उसमें अपनी अलग न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब पोषण जो उसकी वैल्यू है, जो पोषण की क्षमता है उसकी अलग है। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मिलेट्स में काफ़ी कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम में भी घने होते हैं ये। दे आर आल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में रहते हैं। इन फैक्ट रागी इज़ नोन टू हैव द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट अमंग ऑल फूड ग्रेन्स। और वास्तव में ऐसा माना जाता है जो रागी है और जो दूसरे फूड ग्रेन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम रागी में होता है, ठीक है। मिलेट्स यूज इन डाइवर्स इंक्लूडिंग इन सेरल्स, सूप्स, ब्रेड्स एंड सफरिंग्स, फेर्मेंटेड बेवरेज एंड बेबी फूड्स। जो मिलेट्स है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करा जाता है, जैसे पोरेज हो गई, सूप्स हो गए, ब्रेड होती है, और स्टफिंग में भी यूज़ करा जाता है। सॉरी, स्टफिंग है किसी चीज़ के अंदर, जब किसी चीज़ को भर देते हैं, है ना, आते हैं कोई बहुत सारे फूड उसके लिए। और इन सब बेवरेजेस में भी जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें भी, और बच्चों का जो छोटे छोटे जो बच्चों के जो सेरेलैक ये सब बनाए जाते हैं तो इनमें भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। The message conveyed is that we must take good care of our health and include millets in our diet to do so। और मैसेज हमें ये बताना चाह रहा है कि हमें अपनी जो हेल्थ है उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, और उसके लिए हमें मिलेट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, इस चीज़ को करने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देख लेते हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, बहुत ही इजी है, अगर आपने अभी ध्यान से सुना है तो सारे आप खुद कर जाएंगे। द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सितंबर, तो हमें पता ही है क्या नाम दिया गया है, न्यूट्रिशन मंथ, है ना। मंथ ऑफ सितंबर को बोला गया है न्यूट्रिशन मंथ। सेकेंड इज द अनदर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन को हम दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, मल न्यूट्रिशन, है ना, कुपोषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, टू एरेडिकेट मल न्यूट्रिशन मीन्स, क्या मतलब होता है, हमारे देश से एरेडिकेट करना है मल न्यूट्रिशन को, कुपोषण को, तो इसका मतलब होता है टू रिमूव करना, मतलब बाहर निकाल देना, टू रिमूव। और अब देखते हैं अगला क्या है, पीपल पार्टिसिपेशन इन लाइन 4 मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन प्रोजेक्ट और एन एग्रीमेंट गिवन बाय द पीपल। तो इसका मतलब है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ प्रोजेक्ट। ओके बच्चों, इसका आंसर फोर्थ का आपका ये हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं फिफ्थ क्या हमसे पूछ रहा है, द 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स मेंशन्ड इन द पैसेज आर। जो 2 तरह के रिपोर्ट्स कार्ड बताए गए हैं पैसेज में वो कौन से हैं, तो हमने देखा था, एक तो रिपोर्ट कार्ड होता है आपका एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड, और जो दूसरा रिपोर्ट कार्ड है वो आपको, ये देखो यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, आपको लिखना है हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, क्या लिखना है, हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, पहला वाला हो गया आपका। और जो दूसरा है ये सेकंड है, ये सेकंड हो गया, ये सेकंड है आपका एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, दूसरा एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड। अब देखते हैं जो छठा है क्या पूछा है, व्हाट आर मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं, तो मिलेट्स का हमने पढ़ा ही है, मिलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ हाईली वेरिएबल स्मॉल सीडेड ग्रास वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज अ सेरल ग्रुप ऑफ क्रॉप्स और ग्रेन्स आर fooder and human foods. The crop is favored due to productivity and short growing season under dry, high temperature condition, and millets are indigenous to many parts of the world. ठीक है,
अगर आपको बड़ा लिखना है तो आप इसको इतना लिखिए, अगर आप इसको शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका मिलेट का आंसर। अब देखते हैं हम आपका जो 6th क्वेश्चन है उसका 7th है, उसका क्या है, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स इज द सेम नेटिव। एक वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है नेटिव, तो उसका मतलब क्या है, इंडिजीनियस। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वर्ड क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है नेम एटलीस्ट, सॉरी ये वाला है 8th, वाई शुड वी इंक्लूड मिलेट्स इन आर डेली मील्स। हमें अपने डेली मील्स में मिलेट्स का क्यों इंक्लूड करना चाहिए, क्यों मिलेट्स का यूज़ करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स विच मेक्स इट ईजी टू डाइजेस्ट व्हेन ईटन। द राइट क्वांटिटी ऑफ ईच मिलेट कम्स विद इट्स ओन न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, millets are rich in calcium and magnesium. They are also rich in antioxidants. In fact, रागी is known to have the, अगर आप इसको नहीं भी लिखें तो वो भी चल जाएगा रागी वाला, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो और भी सुंदर आपका आंसर हो जाएगा और भी अच्छा कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे कि हाँ ये पूरा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लो मैंने आपके लिए ये थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है बच्चों, ये है आपका 8th क्वेश्चन का आंसर, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 8th है। चलिए अब देखते हैं ये आपका 6th था, अगर आपने नहीं लिया तब। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेम एटलीस्ट वन थिंग मेड ऑफ मिलेट्स दैट यू हैव ईटन एंड लाइक। कोई चीज़ एक बताइए जो आपने खाई हो मिलेट की बनी हुई या आपको पसंद है। तो हमने मिलेट की पोरेज खाई है तो मैंने वो लिखा है, आपने मिलेट की हो सकता है रोटियां खाई हो तो आप वो लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं तो इसमें लिखा मिलेट पोरेज लिख दिया मैंने आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। राइट अ 2-लाइनर स्लोगन इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर हमें 2-लाइनर स्लोगन लिखना है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, या फिर अनलॉक योर पोटेंशियल विद गुड न्यूट्रिशन। अपने पोटेंशियल को अनलॉक करिए जो आप में के अंदर है गुड न्यूट्रिशन से, क्योंकि हमारे स्वस्थ शरीर में ही तो स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है बच्चों। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 28। अगर आपको पसंद आई है या वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।